नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज की बड़ी सोच का जादू। जी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। क्लासिक है ये तो। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोच, हमारा नजरिया कैसे हमारी कामयाबी को शक्ल देता है। हाँ, क्योंकि किताब का जो मूल आइडिया है वो यही है। और ये जानना भी जरूरी है, जैसा किताब कहती है, कि सफलता कोई मतलब सुपर इंटेलिजेंस या सिर्फ अच्छी किस्मत की बात नहीं है। सही कहा। कामयाब लोग वो असल में आम लोग ही होते हैं, बस उनमें एक खास बात होती है। उन्होंने खुद पर, अपनी क्षमताओं पर गहरा विश्वास करना सीख लिया होता है। ये विश्वास वाली बात, यहीं से शुरू होती है सारी कहानी। है ना? हाँ बिल्कुल। विश्वास ही तो वो अंदरूनी शक्ति है जो हमें काम करने की ताकत देती है, वो हुनर देती है। किताब में एक बढ़िया मिसाल है थर्मोस्टेट की। थर्मोस्टेट कैसे? जैसे थर्मोस्टेट कमरे का तापमान सेट करता है, वैसे ही हमारा विश्वास हमारी जिंदगी की उपलब्धियों का लेवल सेट करता है। जिसका विश्वास कमजोर है, मतलब थर्मोस्टेट नीचे सेट है, तो उसे मिलेगा भी कमी। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब हमारी सीमाएं हम खुद ही तय कर लेते हैं अपने विश्वास से। काफी हद तक। पर किताब सिर्फ विश्वास पे नहीं रुकती, वो कहती है बड़ा सोचो। बड़ा सोचो, इसका मतलब क्या है? सिर्फ पॉजिटिव सोचना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है अपने लक्ष्यों का, अपने सपनों का दायरा बढ़ाना, बड़ा सोचना। किताब का एक काफी दिलचस्प तर्क है कि बड़े लक्ष्य बनाना और उन पर काम करना कई बार छोटे लक्ष्य जितना ही आसान होता है। आसान? बड़े लक्ष्य तो ज्यादा मुश्किल लगने चाहिए। लगते हैं, पर शायद होते नहीं, क्योंकि बड़े लक्ष्य ज्यादा प्रेरणा देते हैं, वो ज्यादा जोश भरते हैं, और हाँ, दूसरों का ध्यान भी ज्यादा खींचते हैं। आपको सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो मतलब सिर्फ ये नहीं सोचना कि अगले महीने का किराया कैसे देना है, बल्कि ये सोचना कि अपना घर कैसे खरीदना है। हाँ, कुछ वैसा ही। और शायद दोनों में लगने वाली जो दिमागी मेहनत है, वो लगभग बराबर ही हो। ये सोच फिर हमारे कामों में दिखती है। जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। बिल्कुल। आप अपने विचारों का ही प्रोडक्ट हैं। किताब हमें उकसाती है कि हम सिर्फ ये न देखें कि अभी क्या है, बल्कि ये देखें कि क्या हो सकता है। भविष्य की तस्वीर बनाएं, पॉजिटिव, आगे बढ़ने वाली। लेकिन अक्सर होता ये है कि हम आगे बढ़ने की बजाय ना बहानों में अटक जाते हैं। किताब में एक शब्द है इसके लिए, एक्सक्यूजाइटिस। हाँ, एक्सक्यूजाइटिस, असफलता की बीमारी। कितना सही नाम है। जैसे लोग कहते हैं मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, या अब उम्र हो गई, किस्मत ही खराब है, या शायद मुझ में उतनी अकल नहीं है। जी, और ये बहुत आम बहाने हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग कामयाब हुए, उनके सामने भी यही मुश्किलें थी या हो सकती थी, पर उन्होंने इन्हें बहाना नहीं बनने दिया। वो इनसे लड़े। हाँ, उन्होंने मुश्किलों को सीखने का एक मौका समझा। किस्मत को दोष देने की बजाय उन्होंने देखा कि वो क्या बेहतर कर सकते हैं। असल सवाल यही है, क्या हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने पर ध्यान देते हैं, या उन्हें आगे न बढ़ने का कारण मान लेते हैं। ठीक है, तो बहानों से बच लिया, पर वो आत्मविश्वास कहाँ से लाए? डर भी तो लगता है बड़ा सोचने या करने से। इसका जवाब किताब बिल्कुल सीधा देती है। एक्शन लो, काम करो। एक्शन। हाँ, एक्शन। कर्म ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। जब हम हिचकिचाते हैं, सोचते रहते हैं, तो डर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, डर अपने आप कम होने लगता है। ये बात तो है, शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है शायद। और इसके साथ ही किताब मेमोरी बैंक की बात करती है। मतलब अपने दिमाग में जानबूझकर अच्छी यादें, सकारात्मक अनुभव जमा करें, और जरूरत पड़ने पर उन्हीं को याद करें, न कि अपनी पिछली असफलताओं को। सिर्फ अच्छी यादें, ये तो प्रैक्टिस की बात लगती है। वैसे आत्मविश्वास सिर्फ अंदर की बात तो नहीं है ना, बाहर भी दिखता है। बिल्कुल। किताब में कुछ छोटी पर असरकार बातें बताई गई हैं, जैसे सीधे बैठना, लोगों से नजरें मिलाना। हाँ, और खुलकर मुस्कुराना, साफ आवाज में बोलना, ये छोटी चीजें भी फर्क डालती हैं। बहुत फर्क डालती हैं। ये आपके अंदर के एहसास को बदलती हैं। और एक सबसे जरूरी बात, हमेशा वो करें जो आपका जमीर सही मानता है। अच्छा, इसका आत्मविश्वास से क्या कनेक्शन है? गहरा कनेक्शन है। जब आपके काम आपके मूल्यों के हिसाब से होते हैं, तो आपको एक अंदरूनी शांति मिलती है, एक मजबूती। वो आत्मविश्वास देती है जो किसी और तरीके से मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमने समझा कि विश्वास कितना जरूरी है, सोच का दायरा बड़ा रखना क्यों फायदेमंद है, बहानों से कैसे बचना है, और आत्मविश्वास एक्शन और पॉजिटिव सोच से बनता है। क्या कोई और अहम पहलू है? हाँ, एक और बहुत जरूरी बात है, दूसरों का सहयोग। देखिए, कोई भी बड़ी सफलता अकेले हासिल नहीं होती। आपको लोगों का साथ चाहिए। और वो साथ कैसे मिलेगा? लोगों के प्रति सही नजरिया रखकर। किताब कहती है लोगों को महत्व दें, उनकी सच्ची तारीफ करें, सेवा भाव को पहले रखें। पैसा और सफलता अक्सर उसके पीछे पीछे आते हैं। और हाँ, साफ लक्ष्य तय करना, वो आपको दिशा देते हैं। तो इस पूरी चर्चा से आज के लिए वो एक विचार क्या है जिसे लेकर जाया जा सकता है? एक सवाल शायद। किताब बार बार कहती है कि एक्शन डर को भगाता है, और अभी यानी नाव में जादू है। तो क्यों ना ये सोचा जाए कि अगर सही वक्त का इंतजार किए बिना आज ही
किसी एक जरूरी काम पर, चाहे छोटा सा ही सही, एक्शन लिया जाए तो अगले सिर्फ एक हफ्ते में क्या बदल सकता है? वाह, मतलब सिर्फ सोचना नहीं बल्कि आज ही कुछ करके देखना। बिल्कुल, करके देखना कि बड़ी सोच के जादू का थोड़ा सा असर होता है या नहीं।